नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार अपनी कमर कस चुकी है और लगातार समीक्षा कर रही है। कोरोना काल के कारण थोड़ा डिले होने के कारण और बरसात के देखते हुए जो है समय को थोड़ा बढ़ाया गया है, पर तैयारियां सरकार की पूरी हो चुकी है और लगातार जो है समीक्षा कर रही है चुनाव को लेकर। वहीं पंचायत में भी जो है, प्रखंड में भी जो है, जो वर्तमान मुखिया प्रत्याशी या प्रतिनिधि जो हैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। कितनी योजनाओं पे काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए, कितने कागजों पे खेल हुआ, कितनों बिचौलियों ने काम किया, इन सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के दौरे पर और हर पंचायत में जाके समीक्षा कर रही है। कितने योजनाओं पर काम हुआ, नहीं हुआ, क्या हालात पैदा हुए, समस्या क्या क्या रही, कितने मुद्दों पे कितने मुद्दों को निदान किया गया, इन सारे चीज़ों को जनता से मिल के बात भी कर रही है, समझ भी रही है। वर्तमान मुखिया से भी बात कर रही है, प्रत्याशी से भी बात कर रही है और जानना चाह रही है कि आखिर पंचायत में कितना विकास हो पाया है और क्या क्या खेल हो पाया है। इसी क्रम में नेशन 24 टीम जो है अभी पहुँची है आपको नौरंगा जलालपुर पंचायत में, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं उर्मिला सिन्हा जी जो मुखिया प्रत्याशी हैं। आइए, भावी प्रत्याशी हैं मुखिया 2021 की। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पंचायत में कितना काम हो पाया, कितना समस्या आई, कैसे उसे दूर किए, कैसे अब अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठा पाए और वार्ड सदस्यों का क्या रोल रहा। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल है मेरा कि आपके पंचायत में कितना विकास आपको दिखता है? विकास तो बहुत हुआ है जी जी। गली नली जो भी था सब कुछ बन चुका है और रोड जो था और मनरेगा से भी गाछ वृक्ष सब कुछ लगाया गया है और काम भी बहुत हुआ है। और इंदिरा आवास भी बन चुका है, जो गरीब लोग थे उनको इंदिरा आवास भी बन चुका है और गाय वाला शेड भी बन चुका है, करीब करीब 125 शेड भी बन चुका है। अब हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि विकास हर पंचायत में होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है। उन्होंने एक 7 निश्चय योजना लाया था जिसके तहत 2 महत्वपूर्ण योजना जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चित भी रही थी। एक था जल नल योजना, जिसके तहत जो है घर घर तक जल और नल पहुंचाने का था, जिससे कि स्वच्छ पहुंचे। इस पे आपका यहाँ काम? नल जल तो पूरा पंचायत में हो चुका है, 1-2 वार्ड बाकी है जिसमें काम चल रहा है। 1-2 वार्ड बच गया है। हाँ, उसमें काम चालू है। क्या ये सारे जो जल मीनार से लेके पाइप सोलिंग से लेके या घर तक पहुंचाने लगे, ये सारा कार्य आप लोग के द्वारा किया गया था या पीएचडी के द्वारा? काम तो हम ही लोग के तरफ से हुआ, मतलब वार्ड सदस्य के द्वारा, आपके देखरेख में वार्ड सदस्य के द्वारा ये सारी चीज़ों की तैयारी की गई। हाँ, यही ना? हाँ। अब हम बात करते हैं गली नली की सड़क की कि क्या स्थिति है आपके पंचायत में? सड़क तो गली तो पूरा ही बन ही गया है, 1-2 वार्ड में जरा मना बाकी होगा, वो आगे चलकर बनेगा। अच्छा, काम अभी चालू है, आगे चल के बनेगा। पानी कहाँ निकलता है वो जो पानी तो नली तो बन चुका है बहुत बड़ा, उधर महावीर स्थान तरफ, गंगा जी तरफ निकाल दिया गया। निकास दिया। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। इसके तहत जो है गरीबों को जो है घर मिलना है, आवास मिलना है। वैसे लोग जो छत से महरूम हैं, जिनको छत चाहिए, वैसे लोग के लिए आपके पंचायत में कितने लोग तो बहुत लोग के बन चुका है, करीब करीब तो 200 घर से ऊपर बन चुका है। 200 घर के ऊपर, मतलब ऐसे लोग लिस्ट में मिले हैं जिसमें से लगभग 200 लोग को जो है घर आवास उपलब्ध करा दिया गया है। इतना का अभी लगा हुआ है, भी थोड़ा थोड़ा हुआ है और बाकी भी है। थोड़ा थोड़ा हुआ है, बाकी भी। हाँ, इसे तो जल्द पूरा कर लेना है। हाँ, पूरा तो हो ही जाएगा। तो अभी आपने सुना जो मुखिया प्रत्याशी हैं, अभी हम नौरंगा जलालपुर के, अभी हम उनसे बात कर रहे थे। थोड़ा तबीयत नसाज होने के कारण जो है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी। तो हम चाहेंगे कि उनके प्रतिनिधि जो हैं, मुखिया जी के जो प्रतिनिधि है, अब हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे चर्चा करके हम सारे विस्तार लेंगे कि आखिर कहाँ पे अवरुद्ध हुआ, कहाँ काम में दिक्कत है। ये सारे चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे।
तो अब हमारे साथ मौजूद हुए हैं प्रमोद कुमार जी, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और नौरंगा जलालपुर के। और आइए अब हम इनसे आगे की बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि विकास कितना यहाँ दिखता है, कितने काम हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। प्रमोद जी, कितना शौचालय का काम हुआ और कितना मतलब घर तक शौचालय पहुंचा? चूँकि आपको भी पता है कि स्वच्छ भारत के तहत हर घर जो है शौचालय का निर्माण होना है, तो आपको क्या लगता है कितना तक पहुंचा और ओडीएफ हो गया क्या पंचायत? सबसे पहले तो नौरंगा जलालपुर ग्राम पंचायत में विकास के आयाम को परखने के लिए जो आपका जो पदार्पण हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। 2016 में जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायती चुनाव हुआ उसमें हमारी बेटी सुश्री नेहा कुमारी अपार बहुमतों से जीत हासिल की और विकास की जो लकीरें खींच कर गई हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में कुमारी उर्मिला सिन्हा ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की भावी प्रत्याशी हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पूरे ग्राम पंचायत में कितने शौचालय बनाया गया? लगभग 600 शौचालय बनाया गया। असहाय गरीब जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें दिया गया। और मोकामा प्रखंड में सबसे पहले हमारा ग्राम पंचायत ओडीएफ हुआ और उसके तहत सरकार के द्वारा पैसा भी मुहैया कराई गई जो विकास की तरफ लगाया गया। मतलब कितना पैसा? लगभग 70-80 लाख रुपया दिया गया। ओडीएफ जब हुआ उसके लिए नल जल योजना के तहत गली का निर्माण किया गया और पानी निकासी जहां हमेशा बरसात की तरह दुर्दशा बनी हुई रहती थी मोहल्ले की, वहां से पानी की निकासी की गई। दुर्भाग्यपूर्ण 2016 में जीत के बाद लगभग 1.5 वर्ष के बाद कम एज के कारण सुश्री नेहा कुमारी निरस्त हो गई और मुखिया का प्रभार उप मुखिया श्री फुटूस कुमार को मिला जो एक महादलित परिवार से आता है। उन्होंने हम लोगों से सहयोग मांगा क्योंकि एक दलित परिवार से आता है। हम लोग सब मिलकर सहयोग किए और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाए। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब कि एक जो महादलित से आते हैं उनको इन्होंने सहयोग करके जो है विकास को महत्वपूर्ण रखा इस पंचायत के लिए और सारे प्राथमिकता विकास पंचायत के विकास को दिए और ये मिल के सहयोग के साथ जो है यहाँ पे विकास की बातें, विकास की गाथा लिखे। अब हम बात करते हैं मनरेगा की कि मनरेगा में कितना काम हो पाया और कौन कौन से काम किए आप लोग मनरेगा में? मनरेगा में जब हमारी बेटी सुश्री नेहा कुमारी निर्वाचित होकर मुखिया के पद पर निर्वाचित होकर आई तो हमारे ग्राम पंचायत में एक 8 नंबर वार्ड है जो महादलित टोला पासवान जी का है। वहाँ मिट्टी भराई का काम किया गया जो हमेशा डूबा हुआ रहता था। लगभग 5-10 फीट हमेशा बाढ़ का पानी डूबा रहता था। आज चलकर देखें वहाँ पक्के मकान बन गए हैं और नल जल की योजना के तहत वहाँ भी पानी पहुँचाने का 7 निश्चय योजना के तहत किया जा रहा है। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का भी कार्य हुआ। जो सरकार का काम है जो हरियाली का कार्यक्रम चलाया है उसको आगे बढ़ाने में हम लोग बहुत सहयोग किए। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम जो योजना है वो आज भी चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा। अब हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान भारत में लगभग 400-500 लोगों को कार्ड मिल चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजनाएं चलाई गई कि गरीब तबके के लोग जो हैं उन्हें कम से कम मेडिकल जो एबिलिटी है उनको एबिलिटी मिल सके, उन लोगों को मिल चुका है। और अभी कोरोना काल चल रहा है और ग्राम पंचायत में लगभग 10,000 मास्क भी बांटा गया, साबुन का भी दिया गया और लोगों को बताया गया कि इस महामारी से कैसे बचें। घर घर जाकर कि कम से कम 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथ धोते रहें ताकि कोरोना से हम अपने आप को बचा सकें। अगर हम अपने आप को बचाते हैं तो पूरा देश बचेगा। अगर पूरा देश बचता है तो हमारी सरकार मजबूत होगी और विकास के कार्य को आगे बढ़ा पाएगी। कितने मास्क हर घर उपलब्ध हो पाए? लगभग 10,000 मास्क बांटा जा चुका है। एक परिवार में 6, कहीं कहीं 10-12 लोग भी मांगे, उन्हें दिया गया। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। अगर रही बात अगर कुछ भी कहीं छूट गया है, विकास का काम अगर छूटा हुआ है, अधूरा है, उसको पूरा करने का आगे प्रयास करेंगे और आज भी मनरेगा के तहत कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारी ग्राम पंचायत में 1950 में ही एक दानवीर कर्ण थे जिन्होंने 12 बीघा 16 बीघा जमीन बेचकर बनाया। उस समय यह राजकीय औषधालय के रूप में जाना जाता था। दुर्भाग्यपूर्ण यह है वह अभी दुर्दिन गिन रहा है।
ग्रामीण राजनीति के कारण और सरकार की विफलता के कारण सरकार कभी ध्यान नहीं दे पाई। 12 सहियों वाला ये शेड है, माने ये अस्पताल है बना हुआ है, लगभग उसमें 4 एकड़ ज़मीन लोग दान किए हैं, अलग अलग के लोग भी दान किए हैं। डॉक्टर साहब को रहने के लिए आवास भी है और नेशनल हाईवे जो है वो NH 80 है, वहाँ पर यह अवस्थित है। ले यहाँ 2 डॉक्टर भी डिप्यूट किए गए हैं जो कभी आते ही नहीं। एक महिला डॉक्टर के बारे में जानते हैं कि यहाँ दिया गया है, वो काम नहीं कर पाते। अभी महा कोरोना काल में अस्पताल खुला हुआ है, टीकाकरण का काम चल रहा है, आज भी दूसरा डोज दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन का काम चालू है जी। शिक्षा की स्थिति क्या है? +2 स्कूल शिक्षा के यहाँ जो मिडिल स्कूल था उसको प्रमोट करके +2 बना दिया गया है और यहाँ सख्त ज़रूरत है एक गर्ल हाई स्कूल की, सख्त ज़रूरत है कि यहाँ दूर दूर तक कोई गर्ल हाई स्कूल नहीं है। ग्राम पंचायत समृद्ध हो, सरकार का ध्यान इसकी तरफ खींचे, इसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की कि राशन कार्ड कितना बन पाया और अब आपने जब जांच किया तो क्या वितरण अनाज का, राशन का सही ढंग से इसमें सरकार की विफलता नज़र आती है। जो जीविका के द्वारा राशन कार्ड बनाने का जो कार्यक्रम किया गया, कुछ पैसे लेकर इधर से उधर कर दिए गए। हम लोग बाई फोर्सली उनसे यहाँ लिखवा कर फॉर्म भरवा कर दिए, जो आज तक नहीं बन पाया। यहाँ सरकार की विफलता है कि बहुत सारे कार्ड बनकर गए, यहाँ से भरकर फॉर्म गया, वो आज तक नहीं मिल पाया है। इसमें सरकार की विफलता है। जनप्रतिनिधि का कहीं कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं हुई है। अभी ताज़ा में कौन सा कार्यक्रम आपके पंचायत में चल रहा है जिसकी आप लोग के देख रहे हैं? क्योंकि अब तो अंतिम कार्यकाल है, 15 जून तक जो 2016 का जो चुनाव हुआ उसका कार्यकाल 15 जून तक है, लेकिन वहाँ कोरोना काल के कारण समय पर चुनाव नहीं हो पाएगा। सरकार तो सारी व्यवस्थाएं कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है, आगे बढ़ने की संभावना है। जो बचे खुचे काम है मनरेगा के तहत अभी किया जा रहा है, जैसे कुछ चबूतरों का निर्माण किया गया, लगभग 5-10 चबूतरे 5 बन चुके हैं और बनने की संभावना है। गौशाला जो है गरीब तबके के लोगों को, किसान को, मजदूर को भी दिया जा रहा है, लगभग 100 के लगभग बन चुका है और बनने की संभावना है, आगे वो काम चलेगा। आपदा को लेके कुछ तैयारी चल रही है पंचायत में? हाँ, आप आपदा मान लीजिए ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। जब विकट स्थिति आती है, गंगा जब उफान पर आती है, तब यह स्थिति पैदा हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हमारी ग्राम पंचायत में एक पचमहला ग्राम है, जब बाढ़ की विभीषिका पैदा हो जाती है तो पूरा गांव डूब जाता है। इसलिए पानी निकासी का कोई प्रबंध होना चाहिए। अगर जो सड़कें बनी हुई है पूरब की तरफ, उसकी ऊंचाई बढ़नी चाहिए और इस तरह का निकासी हो कि पानी वहाँ ना जमा हो सके। 2021 के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच उतरेंगे? सबसे पहले तो शांति और सुरक्षा यहाँ की अहम भूमिका है, यहाँ का अहम मांग है। जनता यहाँ चाहती है कि स्वतंत्र होकर शांतिपूर्वक हम कमा सकें। सरकार क्या देती है नहीं देती है, वो तो सरकार जो देती है घर तक पहुँचे, लाभ लोगों को मिले, लेकिन जनता चाहती है कि हम स्वतंत्र होकर निर्भीक होकर काम करें। और 2016 में जब नेहा कुमारी जीत कर आई, उन्होंने एक शांति का साम्राज्य स्थापित करने में भरसक बहुत कोशिश की और यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। क्योंकि जो पहले उचक्के लोग हुआ करते थे, जो दबंगई दिखाया करते थे, वो समाप्त हो चुका है। किवाड़ खोल कर रात में भी सोता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सरकार से इस पंचायत को लेकर कोई आग्रह? हाँ, सरकार से आग्रह है कि इसे आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत नरोंगा जलालपुर की समस्त जनता की ओर से मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ जो राजकीय जो एडिशनल PSC है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, उसको राजकीय अस्पताल का दर्जा दिया जाए। क्योंकि राजकीय अस्पताल बनने के जो क्राइटेरिया हैं वो सब पूरे कर चुके हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़मीन है, अच्छा भव्य मकान बना हुआ है, रेलवे के नज़दीक है और यहाँ पर रोगियों को ले आने जाने के लिए यहाँ पर वो वाहन दिया जाए ताकि लोगों को आसानी से लिया जाए, आने जाने में कोई परेशानी है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हाँ, जनता के बीच जाएंगे। कुछ कुटीर उद्योग युवाओं के लिए कुछ सोच रखते हैं? अगर कुटीर उद्योग का भी प्रस्ताव है, मान लीजिए बांस की यहाँ खेती होती है, अगर उससे टोकरी बनाने का अगर सरकार कुछ मदद करती है कुटीर उद्योग के रूप में,
और हम सरकार से चाहेंगे कुटीर उद्योगों के तहत प्रोत्साहन राशि लोगों को मिले, ताकि अपने आप को खड़ा कर सकें और अपने परिवारों की जीविका का उपार्जन कर सकें। तो अभी आपने सुना मुख्य प्रतिनिधि जी को, जो नौरंगा जलालपुर से हैं, पंचायत से हैं। इन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से अपनी सारी बातों को रखते हुए इन्होंने बताया कि कैसे विकास होगा, कैसे विकास की योजनाओं पे काम करेंगे और कैसे अधिकारियों के साथ समझ बैठा के हम जो है इस पंचायत को विकास में और आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। चुनाव के बाद तय हो पाएगा, जीतने के बाद तय हो पाएगा जो और काम बचा है, जो और काम पूरा होना है, और आगामी सरकार के जो योजनाएँ आएंगे उन सारे को मिलाते हुए जो है विकास की बातें, विकास की गाथा इस पंचायत पर लिखेंगे। और इनका सपना है कि किसी भी तरह से सरकार से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सहयोग करके आपसी सामंजस्य के साथ जो है आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।